नमस्कार, नजरिया आपका मारा में आपका स्वागत है। सफरनामा में आज हम पहुंचे हैं अमोर विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे गांव में जहां विकास की धारा शायद अभी तक नहीं पहुंची है, नहीं तो इस गांव का कायाकल्प हुआ रहता। आप देख सकते हैं कि इस गांव तक पहुंचने के लिए अभी तक सही तरह से सड़क नहीं है। बरसात के आते ही ये गांव पूरी तरह से टापू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मझोक पंचायत के 22 मारा गांव का, जो पूर्ण रूप से महादलित टोले के रूप में आज इस गांव को विकास से कोसों दूर रखा हुआ है। यह गांव कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि की या प्रशासन की उदासीनता का शिकार बना हुआ है, इसीलिए इस गांव में आज विकास नहीं पहुंचा है। आइए, हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की है, आइए सुनते हैं। हमारा नाम हाँ, गुना किसी को अच्छा, कौन सा ये टोला है? 22 हमारा अच्छा, यहाँ सड़क नहीं है ना? सड़क नहीं है, और क्या क्या नहीं है यहाँ पर? कुछ कोई सुविधा है सरकार का? कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है? अच्छा, यहाँ 22 मारा जो आए हैं, सड़क बनी हुई है यहाँ पर? सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? चला लहरियन क्या है यहाँ पर 22 मारा में, क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, सड़क भी नहीं है, नहीं है। कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक कितना आबादी हो गया? बिजली का तार वगैरह देख रहे हैं। 800। क्या नाम है आपका? हाँ, मसीह किसको? अच्छा, यही घर है आपका? हाँ, यही है। अच्छा, तो यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी कच्ची सड़क है आज के दौर में। क्या ये सड़क अभी तक नहीं बनी आप लोग का? अभी तक नहीं बना। आने जाने का भी रास्ता आप लोग का नहीं है ना? नहीं है। बहुत दिक्कत होती होगी बहुत बरसात में तो हमको लगता है रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता होगा। ये आंगनबाड़ी केंद्र है नहीं, आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। स्कूल है, स्कूल भी नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं, पानी पिए जल का सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। यानी नाम का अगर कहा जाए तो तार वगैरह देख रहे हैं, बिजली, क्या बिजली है? हाँ, बिजली है, बिजली बस बिजली है, उसके बाद और कोई सरकारी सुविधा नहीं है यहाँ पर। नल जल का पाइप पहुँचा है? पाइप कहाँ पहुँचा? पाइप भी नहीं, यानी नल जल भी। मैं इंजीनियर महफूज आलम। क्या स्थिति है यहाँ? देख रहे हैं 22 मारा में बदहाल, आज की 21वीं सदी के इस दौर में ये हाल ही स्थिति है। क्या कहेंगे इस स्थिति को देखने के बाद आप? हम यही कहेंगे कि यही अमोर बैसा है। बिजली को अगर छोड़ दिया जाए तो ये गांव पूर्णतः सरकारी सुविधाओं से वंचित है। कोई भी सरकारी सुविधा, चाहे नल जल हो या स्कूल हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, आपका आंगनबाड़ी का सुविधा हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सड़क की हालत ऐसी है कि आदमी बाहर नहीं निकल सकता। पता नहीं बरसात के वक्त में यहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे। तो हम लोग हर तरह से वंचित हैं। एक्चुअल में ये पूरे अमोर की जो हालत है, एक्चुअल में ये पूरे अमोर की हालत दिखा रहा है कि हम लोग अमोर में इसी तरह से जी रहे हैं। कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। ऐसे गांव तक मुझे लगता है कि सदियों से कोई लीडर या कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच रहे होंगे। उनकी जानकारी में है या नहीं है, हमें नहीं पता। हम लोगों को इसी हालत में छोड़ दिया जाता है। हालत होती है, आप पूरे गांव को दिखाइए, यहाँ से वहाँ तक आपको दिख रहा होगा। हर एक घर को देखिए कि घरों की हालत क्या है। क्या यहाँ पे PMAY से क्या घर नहीं बन सकता? घर अभी आवास योजना के तहत अगर घर बनता तो एक भी घर बिल्डिंग का नहीं होता क्या? तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी सुविधा है ही नहीं, चूँकि कोई अच्छे लीडर आज तक कभी सूद लिया नहीं, किसी ने यहाँ पे करना नहीं चाहता। अच्छा, यहाँ के ग्रामीणों का भी सुनने में आया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय में हम लोगों का खास करके सड़क नहीं दिया जाए तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर क्या अभी सभी कह रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सरकारी सुविधा नहीं तो वोट नहीं। वोट क्यों करें? आखिर हम लोग वोट क्यों करें? वोट करने अगर हमको सुविधा मिलेगा तभी तो वोट करेंगे। हम सरकार चुनेंगे, वो गद्दी में बैठकर, AC में बैठकर मजे लेंगे और हम इसी तरह से बेहाल रहेंगे, बदहाल रहेंगे, तो लोग वोट क्यों करें? तो वोट का बहिष्कार होगा। बैसमारा के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो रोड नहीं तो वोट नहीं चलेगा इंशाल्लाह।